दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आपकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की हेल्प से। तो पहला एमसीक्यू है आपका, थर्ड जनरेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेनिंग नोरगेस्टिमेट एंड गेस्टोडिन अलोंग विद एस्ट्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसके लिए आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए। जो थर्ड जनरेशन ओसीपी पिल होती हैं वो आपका वेन थ्रोम्बोल एम्बोलिज्म को थोड़ा स्लाइटली चांस इंक्रीज करवाती हैं, बॉडी वेट इंक्रीज नहीं होता है, एंड लेस ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग और इंक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। इसकी वजह से प्री टेस्टोस्टेरोन होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से ये आपके इफ़ेक्ट आते हैं। ठीक है, एक्ने, हिर्सुटिज्म, फेवरल लिपिड प्रोफाइल एंड डिक्रीज प्री मेस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं आपकी थर्ड जनरेशन ओसीपी पिल की। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है आपका, जो लार्क मेथड होते हैं। लार्क मेथड क्या होते हैं? लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये आपके नाम लिख रखे हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं। इंजेक्शन, इम्प्लांट, आईयूसीडी, ट्रांसडर्मल पैच एंड वेजाइनल रिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर लैक्टेटिंग मदर आपका होता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, क्योंकि जो 6 मंथ तक यदि रेगुलर आपका वो होता है तो आप प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं, लेकिन 6 मंथ के बाद चांस होते हैं। लेकिन प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल के कारण न तो आपका लैक्टेशन सप्रेस होता है, नहीं आपका क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ मिल्क में कोई चेंज आता है, इसलिए हम ये बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है आपका, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर न्यूली मैरिड कपल। इसके लिए आपको पता होना चाहिए ओसीपी क्यों, कंबाइंड ओसीपी क्यों आपकी सबसे फेवरेट होती हैं। एक तो आपकी इनकी जो रेट होता है प्रेगनेंसी रेट वो 0.1 होता है, जो सबसे अच्छा होता है, जो कॉमनली यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। उसके बाद इसके जो मैकेनिज्म एक्शन है वो भी बहुत सारे हैं। ट्यूबल मोटिलिटी, प्रोजेस्टेरोन आल्सो एक्ट ऑन सर्वाइकल म्यूकस, सेम टाइम प्रोजेस्टेरोन एट्रोपिक चेंज भी करता है और आपका पिट्यूटरी हार्मोन भी कम करवाता है, इसलिए आपका कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस होती है न्यूली मैरिड कपल के अंदर। और जो आप हार्ट डिजीज़ के लिए कौन सी आईसीडी दिया जाता है, क्योंकि जो ओसीपी पिल होता है वो आपका लीवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, आपका जो ब्रेस्ट लैक्टेशन के दौरान हम नहीं देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती हैं। उसके बाद हम चलते हैं मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन विच इज़ लेस इफेक्टिव। इसके लिए हमें पता होना चाहिए बहुत सारी टेक्निक होती हैं स्टेरिलाइजेशन की, उनमें से आपका जो मेडनलर आपका टेक्निक होती है वो पता होने से कैसे होती है। उसके बाद उचिडा, एरविंग, आपका पोमरॉय और फिम्ब्रेक्टोमी, ये हमें पता होने चाहिए कैसे कैसे हम कहाँ कट लगाते हैं। इनमें से सबसे लीस्ट इफेक्टिव होती है वजाइनल फिम्ब्रेक्टोमी। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। ठीक है, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ड्रग यूज्ड इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आर। कौन सी ड्रग हैं? एलएनजी, माइप्रिस्टोन, यूलिप्रिस्टल, सेंट क्रोमन एंड कोपर्टी। और जो आपका मैक्सिमम टाइम होता है 120 आवर यूज़ करने का, और नॉर्मली हम 72 आवर तक देना चाहिए, शुड बी गिवन आइडियली। और उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूसीडी। कॉम्प्लिकेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए इमीडिएट, अर्ली एंड लेट। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रिमूवल इज पेन। नेक्स्ट एमसीक्यू, यूज ऑफ एलएनजी रिलीजिंग आईसीडी हेल्पफुल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो जो आईसीडी है लेवोनोर्गेस्ट्रल, ये किस किस में यूज़फुल होती है वो आपका, इसके लिए हमें देखिए हार्मोनल आईसीडी की एज ए हार्मोनल आईसीडी, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो इन वुमेन ऑन टमोक्सिफेन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम होते हैं ना, उसके लिए हम यूज़ नहीं करते हैं इसको। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ ऑफ ओसीपी। तो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कौन से होते हैं? रेगुलर और स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन, रिलीव डिसमेनोरिया एंड प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, एनीमिया को प्रिवेंट करता है, जो कार्सिनोमा के इंसिडेंट्स होते हैं उसको भी कम करता है, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है उसको भी कम करता है,
रूमेटिक अर्थराइटिस को भी थोड़ा रिस्क कम करता है। ठीक है, ये आपके इसके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ है। नेक्स्ट MCQ, जो प्रोजेस्टेरॉन कंपोनेंट हो वो OCP एक्ट बाई, तो हमें मैकेनिज्म एक्शन पूछ रखा है आपका प्रोजेस्टेरॉन कंपोनेंट का। ये आपका एट्रोपिक चेंज लाते हैं, ये आप सर्वाइकल म्यूकस पे एक्ट करता है और ट्यूबल मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, जिस कारण इम्प्लांटेशन ना हो। तो ये आपके मैकेनिज्म था इसका। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट MCQ है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। ठीक है, जो OCP पिल हैं वो कौन सी इंसिडेंट कम करते हैं इनमें से, उसके लिए हमें पता होना चाहिए। आपके जो PID का इंसिडेंट डिक्रीज़ होता है, ट्यूब एवरियन एंड यूट्राइन मिलेंसी के इंसिडेंट्स कम होते हैं, लेकिन जो लीवर एडिनोमा होता है उसको उसके दौरान इसका यूज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म आपका लीवर के अंदर होता है, इसलिए हेपेटिक एडिनोमा में इसका कोई रोल नहीं है। तो ये दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया आपके जो कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQ थे, और उनसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस किए हैं उससे आपके को अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि हमें कैसे कौन से टॉपिक कैसे कैसे पढ़ने हैं। तो थैंक यू, बाय।